नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीजी के साथ किया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा। क्रिकेट को बताया नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट। कहा दोनों देशों में खेलों का भविष्य है बहुत उज्जवल। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया। यूपी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी। ईरान ने अमेरिका पर बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। और फ्रांस पहुंचा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से दी मात। एम्बाप्पे और डेम्बेले ने किए गोल। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध खेल मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल मैदानों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉस से मुलाकात की और उन्हें उनकी पिछली मुलाकात की एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान लिसा सालेकर से मुलाकात की। लिसा भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक मैदान का दौरा किया। ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की खास भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ शेन वॉन आइलैंड का भी दौरा किया। शेन वॉन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तानी की थी। उनकी पहचान दुनिया भर में लेग स्पिन की जादूगरी की वजह से रही है। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट हैं। उनका रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिनर मुरलीधरन ने तोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। उन्होंने कहा कि भारत में खेल इंफ्रा में लगातार बढ़ रहा है। भारत 2030 में भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है। वहीं 2036 ओलंपिक आयोजन की दावेदारी कर रहा है और ऐसे में दोनों देशों और उसके युवाओं के बीच खेल का सेतु भी बड़ा लिंक है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा।
इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की कि बिग बैश लीग पहली बार भारत में खेली जाएगी। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इस पहल का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में साझेदारी को और भी मजबूत करना है। Today I announced that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेलों में बेहतर सहयोग के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पहल की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि ये रोड मैप स्पोर्ट्स साइंस, बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी और व्यापार, पर्यटन व निवेश के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा देगा। Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लीजा सालेका से मुलाकात की। वो भारतीय मूल की खिलाड़ी हैं। उनसे भारतीय खिलाड़ियों और उभरती ताकत के विषय में बात की। डीडी न्यूज के संवाददाता अरुण शर्मा ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है केवल अब ऑन फील्ड नहीं, क्रिकेट के अंदर ऑफ फील्ड भी दिखाई देगी। स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप की शुरुआत की गई है और इस वक्त यहाँ पर स्टीव वॉक जैसे प्लेयर है, लीजा स्थालेकर जैसी प्लेयर मेरे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करते और समझते। लीजा, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप दैट हैज बीन अनाउंस्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? हाउ विल इट हेल्प बोथ the teams as far as sports is concerned? Yeah, well, I think it's very important that each country shares the lessons that they've learnt, understand the infrastructure that's required to being able to really put on global events. Obviously, cricket is a common factor, but there is so much more that the two countries can share. And you know, given the fact that Commonwealth Games is taking place and potentially in Olympics, Australia has been very successful in hosting Olympic events, and so I think it's really important. And I like the fact that the two countries have come together. And it's, yes, whilst cricket is you know, a soft spot for us all, I think there are plenty more collaborations that will take place to strengthen both countries. Also, you know, Prime Minister Narendra Modi also talked about the women cricket team. So, as far as the Indian women cricket team is concerned, the Australian cricket team is concerned, who do you will be cheering now onwards? Because the sports collaboration is there. So, who is your favorite team? How do you look at the Indian women cricket team here? Yeah, well, as a broadcaster, we try and stay pretty neutral in the commentary box. We try not to let our biases come into it. But look, both the Australian and the Indian women's side are two very successful teams. Mm-hmm. India seems to rise another level when they play the Australian team. I was in Navi Mumbai when they beat Australia in that semi-final, and it was a wonderful game. And then I was there at the final when they lifted their first ICC trophy. So they're a side that will continue to grow and continue to develop. The WPL enables players to really showcase their skill sets.
up in lights and then be able to really kind of stake their claim for Indian selection. So I have no doubt in the near future that India will be lifting another trophy. But in the meantime, Australia will be happy with the T20 Women's World Cup. Absolutely. And also, last but not the least, Prime Minister Modi talked about initiatives like Khelo India in India, which, picks up players from the ground, from the district level and from, from the rural areas as well. So how do you look at this, initiative like Khelo India? Yeah, I think it's hugely important because, I mean, we've seen it in the cricket that rural athletes, they're very talented. And the same thing can be said here in Australia. A lot of our country kids, there's not a lot of other activities for them to do, so they play sport and they play sport really well. So creating programs and infrastructure at the grassroots level is really important to basically harness the millions and millions of people that you have out there that could potentially represent India. Absolutely. Thank you so much, Lisa, for talking to us. So, Lisa, clearly mentioning this point that not only on the field, but yes, off the field also, this partnership of India and Australia is going to win as far as cricket is concerned, and not only cricket, it is beyond cricket as far as sports is concerned. With camera person YK Loknath, Arun Sharma, Doordarshan News, Melbourne. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सार्थक बातचीत की। ये गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण मुलाकात भारत के साथ संबंध और भी गहरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के मजबूत समर्थन को व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं और 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड दौरे से क्या है संभावनाएं, इन तमाम मुद्दों पर न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई साइओई से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ खास रहेगा प्रधानमंत्री के दौरे में, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई साइओई जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर साइओई, पहला सवाल आपसे यही है कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, कितना खास है ये दौरा? न्यूजीलैंड की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह दौरा बहुत ऐतिहासिक है और पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत का दौरा किया था। इस निरंतरता में ही यह दौरा हो रहा है और कई प्रमुख निर्माणों में उम्मीद कर रही हूँ, जैसे कि व्यापार और संस्कृति सहयोग, देन सामुद्रिक सहयोग और पर्यटन और फल उत्पादन। मैम, अगर हम बात करें बीते 2 वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। बायलैटरल ट्रेड में तो बहुत ऑलमोस्ट 49% का इंक्रीज हुआ है। FTA हमको कैसे मदद करेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिजनेस को बढ़ाने में? I was very fortunate to attend the signing of the free trade agreement in April this year. And I believe that the free trade agreement is a great opportunity for our two countries to work together. We have complementary economies. The New Zealand side is very strong in their primary industries. They are very strong in horticulture, in dairy, in agriculture. And our side, we have scale and we have the manpower. And as you know, we have done a lot of good joint ventures with other countries around the world. And there is also this opportunity for investment by New Zealand businesses in India. And so I believe that if we work together, we can co-partner, we can co-create, and then we can have innovations which are good for both countries, and then we can sell to further markets as well. FTA में हमने मोबिलिटी को लेकर स्पेशल प्रोविजंस की बात की है, और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 3 लाख भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, जो कि रफली 5-6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड के हैं। कैसे ये फर्दर मदद करेगा उन प्रोफेशनल्स को, जो इंडियन प्रोफेशनल्स को, जो यहाँ पे रोज़गार के लिए आना चाहते हैं? हमारे भारतीय समुदाय यहाँ के जीवंत सेतु हैं। So they are working so hard on our
on nurturing the good relations that we already have. And according to the free trade agreement, there is some component of mobility, because there are some jobs, some sectors where there are not enough human resources. So there is provision for mobility of skilled in certain sectors. And also students can have work visas as well up to certain months. And I believe that this will also strengthen the Indian diaspora, and there will be opportunities in the future. See, an FTA does not mean that it's a migration agreement. I just want to make that distinction. But with this kind of partnership, there will create more opportunities for us. डायस्पोरा की बात हो रही है मैम, तो डायस्पोरा भी बहुत एक्साइटेड है। किस प्रकार से वो वेलकम करने के कुछ प्रोग्राम्स तय किए गए हैं, कैसे पीएम का वेलकम होने वाला है यहाँ पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दे आर सो एक्साइटेड टू रिसीव प्रधानमंत्री जी, and they have organized an event called Kia Ora Modi, which is like Namaste Modi but in Maori language. And they have volunteered, they have put together their talents, and we are organizing this thing. Our Honorable Prime Minister will be addressing them. इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस की बात होती है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी काफ़ी नज़र आती है, और एक बहुत लंबा एक रास्ता हमने देखा कि 100 साल का एक पूरा सेलिब्रेशन 2026 को हम लोग मना रहे हैं। क्या वो भी एलिमेंट हम प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखेंगे, और किस तरीके से ये स्पोर्ट्स कनेक्ट करता है दोनों देशों को? बिल्कुल बिल्कुल। 100 years ago, the Indian Army team came to New Zealand and they played hockey. So Major Dhyan Chand was like a huge star, and that visit created this sports relationship between our two countries. And I must tell you that recently I attended a hockey finals, FIH Nations Cup, where India and New Zealand played together in the finals, and the Indian women's team, they won. I was so proud of them. And certainly in this visit, there will be a very strong component of sports diplomacy. पीएम की इस विजिट में हम कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस होता हुआ देखेंगे? कुछ नए सेक्टर्स जहाँ पे हम अपना कोऑपरेशन दोनों देशों में बढ़ते हुए देखेंगे? Yes, actually we will be building on the things that we've already worked on. So of course, free trade agreement is signed, but it has to be ratified, and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many aspects of it, including maritime security as well. मैं यही क्वेश्चन करने वाला था मैम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 3 नेशन विजिट पे है, आफ्टर इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड। इंडो पैसिफिक पे बहुत फोकस है, तो सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, इंडो पैसिफिक को लेकर हमारी जो आपसी समझ है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इन सब चीज़ों में हम क्या चीज़ देखेंगे इस प्रधानमंत्री के दौरे में? You know that Pradhan Mantri has Mahasagar vision, which is the free and open Indo-Pacific as well. So New Zealand and India being maritime nations, there's a lot of connect. So our oceans connect us, they give us our wealth, and we need resilient supply chains, we need each other. Also last year, there is Combined Task Force 150, which New Zealand was leading. It's a multi-nation force. India was part of that, and our INS Tarkash, Indian Navy ship, they seized 2.5 tons of narcotics through the CTF 150 in the western part of the Indian Ocean region. I wanted just to demonstrate and highlight that this is the kind of cooperation we can do together. थैंक यू सो मच मैम, और दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा की तैयारियों में आप सब लोग बिजी हो, उसके बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में थी भारतीय उच्चायुक्त एम्बेसडर साई ओई जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पे सभी की निगाहें लगी हुई हैं, और 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नई ऊर्जा और गति आने वाली है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। डीडी न्यूज़ पर खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक देश एक चुनाव कानून के प्रस्ताव पर मंथन कर रही संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक बातचीत करेगी। अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों से राय लेने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत समिति गोवा के दौरे पर है। सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति अपने 2 दिन के दौरे के दौरान समिति राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका, गोवा विधानसभा के सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी। समिति के देशव्यापी संपर्क कार्यक्रम के तहत मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी ऐसी ही बातचीत पहले हो चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर धामी सरकार गंभीर है। शासन ने इसको लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो इसकी जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। बद्रीनाथ धाम के संबंध में जो कथित दान के संबंध में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है, उसमें शासन द्वारा जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। उसमें मुझे गढ़वाल को रखा गया है और अध्यक्ष के रूप में, और 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। एक जो है MD NHM जो हैं श्री संदीप तिवारी जी हैं, और दूसरे वित्त सेवा के अधिकारी हैं श्री जगत सिंह चौहान हैं। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी है जो इस प्रकरण के संबंध में जांच करेगी और आगे व्यवस्था को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे पारदर्शी और विवाद रहित रखा जाए, उसके लिए सुझाव मांगे गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा के मुंडाखेड़ा गांव में लगातार बारिश के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। मस्जिद की दीवार भरभराकर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय एक परिवार मस्जिद की दीवार के सहारे टेंट लगाकर रह रहा था। इस घटना में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि घायलों की स्थिति सामान्य है। सूचना मिलते ही CO पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। खुर्जा में पुलिस CO शोभित कुमार ने इस घटना को लेकर और भी जानकारी दी है। ईरान ने अमेरिका पर बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के गुलिस्तान प्रांत में चीन ईरान कॉरिडोर पर हमला हुआ है। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल रूस भी करता है। उत्तरी ईरान के अक्ताके खान रेलवे पुल को काफी नुकसान हुआ है। ये पुल ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न स्टेडियम में बनी क्रिकेट गैलरी का दौरा किया है, यहां विजिट किया है। ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। गैलरी में दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपके साथ हम कर रहे हैं साझा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी साथ में मौजूद हैं। क्रिकेट गैलरी विजिट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM ने। ये गैलरी दिग्गज खिलाड़ियों के लिए स्थान रखती है। गैलरी में दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। आपको बताएं कि इस गैलरी में सचिन तेंदुलकर
और सर डॉन ब्रैडमैन की प्रसिद्ध तस्वीर भी मौजूद है। तो मेलबर्न स्टेडियम में ये क्रिकेट गैलरी बनी है जिसकी विजिट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुँचे और साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और दोनों के हाथों में ये जो बल्ला है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेल भावना को और भी प्रगाढ़ करते हुए रिश्तों को दर्शा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड, मशहूर क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये प्रख्यात गैलरी का भी दौरा किया। यहाँ की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई दिग्गज खिलाड़ियों की तस्वीरें इस गैलरी में नज़र आती है जो देश के युवा खिलाड़ियों को अपनी ओर साफ तौर पर आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपके साथ हम कर रहे हैं साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी को स्मारिका भेंट की गई है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर कहा कि कैसे दोनों देशों के मध्य क्रिकेट का जो साझा जुनून देखने को मिलता है। भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों के भविष्य पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच खेलों का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है और क्रिकेट जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया को स्वाभाविक तौर पर आपस में जोड़ता है, सेतु का काम करता है, कनेक्टिंग पॉइंट की तरह है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो हैं और भी मजबूत और भी गहरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें स्पोर्ट्स भी एक अहम स्थान रखता है। जहां हम रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं तो वहीं खेल के विस्तार को भी यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो मेलबर्न स्टेडियम में ये क्रिकेट गैलरी बनी हुई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस गैलरी को विज़िट किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री जब MCG पहुंचे तो वहां पर उन्होंने युवा खिलाड़ियों के साथ चर्चा की, बातचीत की और उन युवा खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम का जिक्र किया, भारत की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जो अपना वक्तव्य दिया, अपनी बात रखी, उसमें उन्होंने कहा कि दोनों देश खेल के माध्यम से और भी विस्तार खेलों को देते हुए नजर आएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का जो जुनून है, खेलों का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल नजर आता है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ कर रहे थे साझा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी की तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही है कि किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेलों का जो भविष्य है वो उज्जवल नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलरी को विजिट किया, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो गैलरी है यहाँ पर मशहूर क्रिकेटर्स या खेल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। यहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की तस्वीर भी देखने को मिलती है। और समाचार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।